जहरीला राज, एक जासूसी थ्रिलर, पॉइजनस सीक्रेट्स, एस्पियोनाज थ्रिलर। गहरे जंगलों से घिरा हुआ एक शांत शहर सिवानपुर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। सिवानपुर, a quiet town surrounded by deep forests, was famous for its natural beauty and rich culture. लेकिन इस शहर में हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक बीमार होकर मर रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मौत की असली वजह क्या थी। But recently, some strange incidents were happening in this town. People were suddenly falling ill and dying, but no one could understand what was the real cause of death. डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि जहर से मौत हो रही थी। According to the doctor's report, this was not a normal disease, but the deaths were due to poison. जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो केस सौंपा गया देश के प्रसिद्ध जासूस विक्रम मल्होत्रा को। When the police could not find any clue, the case was handed over to the country's famous detective विक्रम मल्होत्रा। विक्रम के अनुभव और तेज दिमाग ने उसे कई खतरनाक अपराधियों को पकड़वाने में मदद की थी, लेकिन यह केस कुछ अलग था। यह एक अदृश्य हत्यारे से लड़ने जैसा था। विक्रम्स एक्सपीरियंस एंड शार्प माइंड had helped him catch many dangerous criminals, but this case was different. It was like fighting an invisible killer. सिवानपुर में मौतों की लहर तब शुरू हुई जब एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा की अचानक मौत हो गई। The wave of deaths in Sivanpur started when a reputed scientist Dr. Anirudh Sharma died suddenly. उनकी लाश उनके घर पर मिली थी। उनके शरीर पर किसी भी तरह की चोट का निशान नहीं था। His body was found in his house. There was no mark of an injury on his body. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई, लेकिन यह समझना मुश्किल था कि यह जहर उनके शरीर में कैसे पहुंचा। The postmortem report confirmed poisoning, but it was difficult to understand how the poison entered their bodies. कुछ ही दिनों बाद शहर के एक अन्य प्रभावशाली व्यक्ति विकास मेहरा, जो एक बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक थे, भी मृत पाए गए। Just a few days later, another influential man in the city, Vikas Malhotra, who owned a big pharma company, was also found dead. दोनों मौतों में एक समानता थी। दोनों की आंखें हल्की पीली पड़ चुकी थीं और शरीर में कोई बाहरी चोट नहीं थी। There was a similarity in both the deaths. Their eyes had turned slightly yellow, and there were no external injuries on the body. विक्रम ने जब गहराई से छानबीन की तो उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। When Vikram dug deeper, he found a shocking information. दोनों मृतकों की मौत से पहले उनके घरों के पास एक दुर्लभ सांप देखे जाने की खबर आई थी। Before the death of both the deceased, there were reports of a rare snake being seen near their homes. विक्रम ने तुरंत सिवानपुर के वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर आरती वर्मा से संपर्क किया। Immediately contacted wildlife expert Dr. आरती वर्मा of सिवानपुर। डॉक्टर आरती ने बताया कि यह सांप कोई सामान्य सांप नहीं था, बल्कि ब्लैक कोरल वाइपर नामक एक अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक सांप था, जिसका जहर इंसान के शरीर में बहुत धीमे असर करता था। डॉक्टर आरती told him that this snake was not an ordinary snake,
but an extremely rare and dangerous snake called the black coral viper, whose venom acted very slowly in the human body. इस सांप का जहर सीधे नसों पर हमला करता है, आरती ने बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सांप किसी को आसानी से नहीं काटता। यह आमतौर पर छेड़छाड़ होने पर ही हमला करता है। The venom of this snake directly attacks the nerves, Aarti said. And the biggest thing is that this snake does not bite anyone easily. It usually attacks only when it is disturbed. अगर इसे हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया है तो ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत चालाक अपराधी है। If it has been used for murder, then there must be a very clever criminal behind it. अब सवाल यह था कि ये सांप शहर में क्यों घूम रहे थे? क्या यह किसी का सोचा समझा प्लान था? Now the question was, why were these snakes roaming in the city? Was this someone's well-planned plan? विक्रम ने मृतकों के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की। विक्रम started questioning people close to the deceased. एक दिलचस्प तथ्य सामने आया। डॉक्टर अनिरुद्ध और विकास मेहरा दोनों एक गुप्त सरकारी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। An interesting fact came to light. Dr. Aniruddha and Vikas Mehra were both working on a secret government research project. यह प्रोजेक्ट जैविक हथियारों से संबंधित था और इसमें कुछ अत्यधिक विषैले तत्वों पर शोध किया जा रहा था। This project was related to biological weapons and some highly toxic elements were being researched in it. विक्रम ने मामले को और गहराई से खंगाला तो उसे पता चला कि कुछ समय पहले इस रिसर्च सेंटर से 3 ब्लैक कोरल वाइपर सांप चोरी हुए थे। When Vikram dug deeper into the case, he found out that some time ago 3 black coral viper snakes were stolen from this research center. अब मामला साफ हो रहा है, विक्रम ने सोचा। यह कोई साधारण हत्या नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। Now the matter is becoming clear, Vikram thought. This is not an ordinary murder, but a well-planned conspiracy. इस शोध प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों से पूछताछ की गई। Some of the key scientists working on this research project were interrogated. उनमें से एक नाम अरुण गुप्ता सबसे अधिक संदिग्ध लग रहा था। One of the names that seemed most suspicious was अरुण गुप्ता। अरुण एक महत्वाकांक्षी लेकिन अस्थिर स्वभाव का वैज्ञानिक था जो पहले भी अपने अजीब व्यवहार के लिए जाना जाता था। अरुण was an ambitious but volatile scientist who was known for his strange behavior in the past. जब विक्रम ने उसके अतीत की पड़ताल की तो पता चला कि अरुण का सरकारी रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रमोशन रोक दिया गया था क्योंकि उसकी खोजें असफल हो रही थीं। When Vikram looked into his past, he found out that Arun's promotion in a government research project was stopped because his discoveries were failing. उसे डॉक्टर अनिरुद्ध और विकास मेहरा पर शक था कि उन्होंने उसके कैरियर को बर्बाद कर दिया है। He suspected Dr. Anirudh and Vikas Mehra of ruining his career. लेकिन सवाल यह था कि उसने सांपों का इस्तेमाल क्यों किया? But the question was, why did he use snakes? विक्रम ने अरुण के लैब में घुसकर छानबीन की। विक्रम broke into Arun's lab and investigated. वहाँ उसे एक गुप्त दस्तावेज मिला जिसमें जहरीले सांपों के व्यवहार पर विस्तृत शोध लिखा हुआ था। There he found a secret document that contained detailed research on the behavior of venomous snakes. इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे ब्लैक कोरल वाइपर को विशेष रसायनों की मदद से लक्षित हत्या के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। It also explained how black coral vipers could be trained for targeted killing with the help of special chemicals. विक्रम को अब पूरा यकीन हो गया था कि अरुण ही असली अपराधी है, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ना आसान नहीं था।
Vikram was now convinced that Arun was the real culprit, but catching him red-handed was not going to be easy. विक्रम ने अरुण को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उसने एक फर्जी खबर फैलाई कि सिवानपुर के जंगल में ब्लैक कोरल वाइपर के जहर को ख़त्म करने का एंटी वेनम तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही पूरे शहर में उपलब्ध कराया जाएगा। विक्रम laid a trap to catch Arun. He spread a fake news that an anti-venom for the black coral viper had been developed in the Siwanpur forest and would soon be made available across the city. जैसा कि अनुमान था, अरुण इस खबर से बौखला गया। As expected, Arun was shocked by this news. वह तुरंत अपने गुप्त ठिकानों से बाहर आया और रिसर्च सेंटर में घुसने की कोशिश करने लगा। He immediately came out of his hideout and tried to enter the research center. लेकिन तभी विक्रम और पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। But then Vikram and the police surrounded him from all sides. तुम्हारा खेल खत्म, अरुण, विक्रम ने कहा। Your game is over, अरुण, विक्रम said. अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें ब्लैक कोरल वाइपर का केंद्रित जहर था। अरुण tried to escape, but he had a small vial in his hand containing concentrated black coral viper venom. अगर मैं पकड़ा गया तो यह जहर सब पर छिड़क दूंगा, अरुण चिल्लाया। If I am caught, I will spray this poison on everyone, अरुण shouted. लेकिन विक्रम पहले से तैयार था। उसने एक ट्रैंक्विलाइजर गन से अरुण पर निशाना साधा और उसे बेहोश कर दिया। But Vikram was already prepared. He shot Arun with the tranquilizer gun and knocked him unconscious. अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कबूल किया कि उसने अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए दुर्लभ सांपों का इस्तेमाल किया था। Arun was arrested and confessed that he had used rare snakes to eliminate his rivals. उसने सांपों को खास तरीके से प्रशिक्षित किया था ताकि वे सिर्फ उन लोगों पर हमला करें जिनके कपड़ों में एक विशेष रासायनिक गंध होती थी। यह गंध अरुण ने खुद तैयार की थी और अपने सारे शिकारों के घरों में छिपा कर रख दिया था। He had trained the snakes in a special way so that they would attack only those people whose clothes had a special chemical smell. This smell was prepared by Arun himself and hidden in the house of his victims. विक्रम की सूझबूझ से सिवानपुर को एक भयानक जैविक हमले से बचा लिया गया। विक्रम्स इंटेलिजेंस सेव्ड सिवानपुर फ्रॉम अ टेरिबल बायोलॉजिकल अटैक। शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन यह घटना एक यादगार सबक बन गई कि विज्ञान का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। द सिटी heaved a sigh of relief, but this incident became a memorable lesson about how dangerous the misuse of science can be. विक्रम ने केस सुलझाकर अपने ऑफिस की तरफ रुख किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या भविष्य में कोई और अरुण इसी तरह विज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा? विक्रम headed towards his office after solving the case, but a question was lingering in his mind. Will no other Arun misuse science in the same way in the future? क्या दुनिया को ऐसे अपराधों से बचाने का कोई स्थायी उपाय होगा? Will there be any permanent solution to save the world from such crimes? इन सवालों के जवाब तलाशते हुए वह अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो गया। Searching for answers to these questions, he got ready for his next mission.